ग्वालियर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा है कि ग्वालियर उच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा किसी भी स्थिति में स्थापित की जाएगी। डॉक्टर यादव आज सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा 25 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। यदि 25 जून तक बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं की जाती है तो समाजवादी पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है तो उच्च न्यायालय में क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि सभी शासकीय कार्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाना चाहिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 25 तारीख के बाद हमारे राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय स्तर के नेता आगामी होने वाले आंदोलन में सम्मिलित होंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। भितरवार में हुए बौद्ध सम्मेलन वाले मामले में कहा कि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने कहा अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में दिवंगत मृत आत्माओं को पार्टी के सभी पदाधिकारी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई एवं 3 दिन का पार्टी द्वारा राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, जिसके तहत कल दिनांक 14 जून को होने वाली सामाजिक न्याय समिति की बैठक स्थगित की गई है। कल जो विमान दुर्घटना हुई है जी, और आज आपका ग्वालियर दौरा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जो हमारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यह देश की त्रासदी में सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि प्लेन क्रैश होना और पूरे परिवार नष्ट हो गए हैं, आप देखेंगे। और उसमें एक पूर्व सीएम भी थे, वो भी एक्सपायर हो गए हैं। तो सभी को समाजवादी पार्टी श्रद्धांजलि देती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट किया है कि आने वाले 3 दिनों तक सारे प्रोग्राम रद्द किए जाते हैं और शोक हम लोग व्याप्त करेंगे उसके लिए। तो ग्वालियर में कल प्रोग्राम है, उसमें रहना था, क्योंकि प्रोग्राम सारे कैंसिल हो गए, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी नहीं शामिल होगी उसमें। बाकी सारे लोग सम्मिलित रहेंगे। जो सामाजिक न्याय सम्मेलन का जो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें ओबीसी महासभा से लेके जो कई संगठन है, जो सभी ने रखा है, वो बाबा साहब की जो न्याय की लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं। और उसमें समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। बाबा साहब की जो मूर्ति की स्थापना कोर्ट परिसर में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। प्रशासन से हम लोगों ने, जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी ने बात भी की थी। उन्होंने 25 तारीख तक का समय मांगा है। अगर 25 तारीख तक मूर्ति की स्थापना नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को जरूर लगवाएंगे। आंदोलन का रूप क्या होगा? अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, जिसमें जब तक मूर्ति नहीं लगेगी समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। और ग्वालियर में लगातार निरंतर जारी रहेगा जब तक मूर्ति नहीं लगेगी। और जब आंदोलन की शुरुआत होगी तो समाजवादी पार्टी के उसमें काफ़ी बड़े वरिष्ठ नेता जो हमारे हैं, वो सभी लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। वैसे किन किन लोगों की संभावना है? राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजीलाल सुमन जी, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने प्रोग्राम दिया भी था 9 तारीख का, लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी और उन्होंने समय मांगा 25 तारीख तक का। तो हम लोग संविधान को भी मानते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उनके आदेश का पालन किया है। और 25 तक अगर नहीं लगती है मूर्ति तो आदरणीय रामजीलाल सुमन जी भी आएंगे, उनके साथ और बहुत सारे नेता आएंगे। इसके बाद में भी अगर नहीं होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आना पड़ेगा, तो वो भी आएंगे। हम लोगों ने आग्रह किया, उन्होंने कहा है कि हम लोग संविधान को मानेंगे और बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी में ये आप लोगों का स्लोगन। एक पक्ष मूर्ति के समर्थन में, एक विरोध में, और विरोध जो कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि संविधान निर्माण में केवल बाबा साहब अम्बेडकर का ही योगदान नहीं है, और भी लोगों का, इसमें बीएन राव की है। अभी तो बीएन राव की मूर्ति स्थापना की भी मांग उठ रही है। अभी तक सो रहे थे क्या ऐसे लोग? अभी तक नींद में थे, जब दुनिया बाबा साहब को मान रही है, विश्व में बाबा साहब को पूजा जा रहा है, जिससे ऐसे लोगों को जिनको आपत्ति है, जो इस मानसिकता के लोग हैं, वो बाबा साहब को नहीं मान रहे। बाबा साहब ने संविधान सबको दिया है, आज़ादी दी है, सबको दी है, एक को नहीं है। डॉक्टर साहब 3 दिन पहले भितरवार में बौद्ध धर्म द्वारा, अनुयायियों द्वारा, उनके ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को नहीं मानेंगे, इनको किसी चीज़ का पूजा नहीं करेंगे, हिंदू धर्म को अपमान किया है, सनातन धर्म का। आपका क्या मानना है? हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, उनके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जिसने जो धर्म अपना मानता है, हम उनके धर्म की बुराई नहीं कर रहे, वो हमारे धर्म की ना करें। ठीक है, जिसकी आस्था है
वो रहनी चाहिए। ठीक है, हम उनके बौद्ध को भी मानते हैं, ठीक है ना भाई, बौद्ध कहाँ हैं, किस धरती से हैं, हमारे ही के हैं ना बौद्ध, बिल्कुल। अलग तो है नहीं है। तो सारे लोग अपने हैं और सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। उनको किसी ने आहत किया होगा, हो सकता है प्रतिक्रिया हो, और मामला सुनने में तो आया है, लेकिन अंदरूनी मामला क्या है वो आप लोग समझ सकते हैं। हो सकता है किसी की क्रिया की प्रतिक्रिया किसी ने दी हो, लेकिन हमारी आस्था भगवान में भी है, बौद्ध में भी है, सभी में हम लोग मानने वाले लोग हैं। संविधान सबको मानता है, संविधान के हिसाब से कोई धर्म के लिए नियम कानून अलग है क्या, तो आप बता अरे दीजिए। भीम आर्मी का 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है समय चीफ जस्टिस को, और उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर मूर्ति नहीं लगती है तो हम लगा देंगे। तो इस प्रोसेस को और इस बयान को आप क्या कहेंगे इसमें? जरूरी बयान है। नहीं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी लड़ाई को मनवाएंगे, क्योंकि जबरदस्ती कोई नहीं लगा सकता है किसी की मूर्ति को। हाँ, लेकिन जब तक नहीं लगेगी काम सब होते हैं, लेकिन उसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। सरकार ये सब होता है, समय लिया प्रशासन ने कि 25 तक कुछ न कुछ फैसला आ जाएगा। 25 तक नहीं लगती है तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामलाल सुमन जी आएंगे, जो सांसद भी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोगों ने आग्रह किया, जरूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगे, लेकिन मूर्ति ग्वालियर में लगेगी। और समाजवादी पार्टी की एक और मांग है कि ग्वालियर ही नहीं, जितने सरकारी संस्थान हैं, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे तहसील परिसर हो, सभी जगह बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। देखो, जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है ये हर व्यक्ति का है। इसमें भीम आर्मी भी हो सकती है, पत्रकार बंधु भी हो सकते हैं, कोई भी है उसमें नहीं, कोई भी हो सकता है। देखो, सामाजिक न्याय जो है ना वो सभी के लिए है। सामाजिक न्याय कोई पर्टिकुलर किसी जाति के लिए नहीं है। ये और हमसे कहा था उन्होंने, प्रशासन ने, पूरा हमारी जो कमेटी है ग्वालियर की, महासचिव जी हैं, जिलाध्यक्ष जी से लेकर जो लोग हैं वो सारे मिले थे प्रशासन से। उन्होंने कहा था कि कोई आंदोलन नहीं होगा। अभी जो नए न्यायाधीश हैं उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे मूर्ति लगेगी और फैसला आएगा। प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है 25 तारीख तक का ये कराना नहीं। ये आप लोग भी आ जाना, है ना? जाना नहीं है अभी। सुमित भाई आइए।